जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग यही प्रारंभ करती हूँ। गुरु जी के ही पास बैठती हूँ संगत जी, और आप सबके लिए ब्लेसिंग्स मान रही। सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। गुरु महाराज मंत्र जाप करती हूँ, आप भी बोलिए संगत जी। सुनने और सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का पूरा बराबर भला होता है, इसलिए सत्संग सुनिए, कष्ट काटिए, अपनी लाइफ को मस्त रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्रानम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जितने कष्ट आए सब कर लेना मंजूर। जितने कष्ट आए सब कर लेना मंजूर, लेकिन गुरु जी के द्वार से कभी ना होना दूर। गुरु जी से जो प्रीत करता है निष्काम, गुरु चरणों में बनते उसके सारे काम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए शुक्राना मेरे माले। और हर पल हमारा हर चीज का एक एक पल का हिसाब, हर पल के लिए टेलीपैथी का आंसर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ऐसी कृपा कर दीजिए, गुरु जी ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम हर पल दूसरों की खुशियों की वजह बनते रहें, दूसरों की खुशियों की वजह बनते रहें। हमसे एक ऐसी कोई भी नादानी ना हो। संगत जी, प्यारे गुरु जी, गुरु जी का संदेश सारी संगत के लिए है। बेटा, कल का दिन बहुत ही शुभ है, तुमको याद भी नहीं होगा। 20th काल में मैं तुमको दर्शन दूंगा, किसी को भिखारी के रूप में, किसी को पागल के रूप में, किसी को सफाई करते हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए। तुमको पहचान करनी है। कल मिलते अगर प्यार से तो तुम खोजोगे तो हम जरूर मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको अलर्ट रहना है कि गुरु जी आपको किसी भी रूप में कभी भी दर्शन दे सकते हैं, चाहे वो पागल हो, चाहे वो सफाई मास्टर हो, भिखारी हो, किसी भी रूप में मांगने वाला हो। धुतकारिएगा मत, चाहे 5 ही रुपए दीजिए, पर धुतकारने से आपको प्रॉब्लम आएगी। संगत जी, आजकल लोग अच्छे नहीं, किसी को ऊंचा उठते नहीं देख सकते। आज की दुनिया कहाँ है अच्छी संगत जी। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो उनको अंदर ही अंदर इतनी जलन हो रही है आपसे, बस हर टाइम ये सोचते हैं कि क्या करें इनके साथ अच्छा ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। उससे जो आपसे लोग जलते हैं, उससे बचने के लिए आपने पीली सरसों लेनी है। आपने पीली सरसों लेनी है और रात में पूरे घर में डालनी है, रात में, और सुबह उठते ही झाड़ू लगानी है। इससे सारी नेगेटिविटी आपके घर की निकल जाएगी। संगत जी, आपसे प्रार्थना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको पाया उसमें बताते हैं, कृपया करके उन्हें घर पर ही रखा करें, ख़त्म ना होने दें। पीली सरसों तो अब मान लो अगर आप रोज ही डाल के घर पे सोते हो, थोड़ी थोड़ी सी, पूरे घर में एक एक दो दो डालें, तो आपकी नेगेटिविटी निकलती जाएगी, घर में पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो ऐसी चीज़ें ख़त्म ना होने दें।
और धीरे धीरे सुख शांति, बीमारियां दूर, घर में खुशहाली, सुख ही सुख, काम धंधा बहुत अच्छा। बस आपने ऐसा रोज करना है। अब आप पर डिपेंड है आप क्या करते हैं कि नहीं। अगर छोटी छोटी चीज़ें से आपको पॉजिटिविटी आ जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम, होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है संगत जी। अगर आसमान वालों से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं तो जीवन वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संगत जी अपनी बेटियों के लिए कह रहे हैं गुरुजी, सुनो बेटियों, सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कभी भी किसी के लिए गलत मत सोचना, गलत मत कहना। मेरे स्वरूप के पास बैठो, मैं सबको देख रहा हूँ। अगर तेरे साथ या तुम्हारे साथ कोई गलत करता है या बोलता है तो मुझ पे छोड़ दें। अगर तुम अपने लिए सब कुछ चंगा चाहते हो तो दूसरों के लिए भी माड़ा मत कहो। बातों बातों में भी किसी को बुरा भला ना कहो। संगत जी जिस चीज पर शनि की दशा हो या नहीं भी हो तो भी वो इसे कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन गुड़ का दान करें। गुड़ का दान करने से घर में सुख शांति, परिवार में मेल जोल और परिवार में आर्थिक समृद्धि आती है। दूसरा, शनिवार के दिन लौंग का दान करें। धन की प्राप्ति होती है, व्यापार में सफलता और परिवार में खुशहाली आती है। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करें। शनिदेव बहुत खुश होते हैं। छोटे छोटे उपाय, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी चीज़ लेके काली दान करो, आपकी पॉकेट अलाउ करे ना करे, ऐसा नहीं करना है। लौंग, चलो 5 रुपए की लौंग ही दे दी किसी को, ठीक है, या मंदिर में रख ले, कहीं भी ऐसे कुछ कुछ करते रहो। और छोटे मोटे दान काली चीज़ों के करते रहो। इससे शनिदेव की कृपा आप पे बरसेगी और शनिदेव आपको प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, क्योंकि आप शनिदेव को मानते हो, पूजा करते हो। संगत जी ध्यान से सुने, जो भी संगत अपने जीवन में तरक्की चाहती है या चाहता है, तरक्की से साथ सफलता चाहता है और अच्छे संस्कार चाहता है, उसको तिलक लगाना चाहिए। तिलक तो कई तरह के होते हैं, है ना संगत जी? चंदन तिलक, केसर तिलक, सिंदूर तिलक, गेरू तिलक। पर हम इन तिलक की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वो पेड़ पीपल का है जिन पर लोगों ने बैठकर साधना की है। और यदि ऐसे पेड़ की जड़ में जो मिट्टी पाई जाती है, उसे आपने उस मिट्टी को चंदन बनाकर तिलक बना ले, उस व्यक्ति के घर में खुशहाली आती है, समृद्धि और तेजी से व्यापार में वृद्धि होती है। तो संगत जी कितनी प्यारी छोटी सी चीज़ है। पीपल का पेड़ हमें कहीं भी मिल जाएगा, हम मिट्टी उठा लें, कागज लाएं और पीपल पे पता 3 देवता वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब, उन सब की इतनी शक्ति है। उन्होंने वहाँ पीपल के बैठ के नीचे तपस्या की है, तो हमें तो सिर्फ उसका तिलक ही करना है। किए कराए काम पर मिट्टी लानी है और उसका तिलक करना है। तो ऐसा करने में बुराई क्या है संगत जी? है कोई? नहीं ना। संगत जी बहुत से आंटी के अंकल अच्छे तरीके से बात नहीं करते, जैसे कि आजकल तकरीबन हर घरों के
बात बढ़ती ही जा रही है हर घर में। ना जाने इंसान को क्या हो गया है, कहाँ का गुस्सा परिवार पर या आंटी पर उतारते हैं। डे बाय डे ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब ऐसे आपसे प्यार से भी रहते हैं आंटी, पर कोई किसी के सामने या किसी के सामने कुछ भी बोल दे तो बहुत बुरा लगता है। ओब्वियसली सबको बुरा लगता है, चाहे आप कोई भी हो। 10 लोगों के सामने आपको कोई कुछ कह दे तो आपको अच्छा लगेगा? कदापि नहीं। तो आप क्यों ऐसे काम करने? उसके लिए भी हम आपको एक बात बता सकते हैं। तो जब एक आंटी अंकल, ज़रूरी नहीं कि अंकल ही, कई आंटियां भी हमने ऐसी देखी हैं, चिल्ला चिल्ला कर पति से बात करती हैं और भला बुरा ही बुरा हर टाइम ऐसे कहती हैं। तो संगत जी, ये बात अच्छी नहीं है। घर में कलेश होगा तो क्या आप सुखी रह सकेंगे? नहीं। तो मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ, इस कलेश को दूर करने की कोशिश करना जब तक आपके घर में पूरी तरह से सुख शांति ना हो जाए। वैसे तो होने को हफ्ते में ही आपके परिवार पे बहुत अच्छा असर हो जाएगा। जो बात बता रही हूँ उससे बोलने का ढंग नहीं। आपने क्या करना है संगत जी, बात बहुत छोटी है पर उसका असर काफ़ी है। आपने अपने पति का नाम लेकर ये बोलना है, पोलो लिया, पोलो लिया। ये शब्द मन ही मन में बोलने हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। आपने अपने पति का नाम लेकर क्या बोलना है, पोलो लिया, पोलो लिया। देखना संगत जी, इस वर्ड से बोलने के बाद अंकल को आपने ये नहीं बताना है कि मैंने आपके लिए ऐसा किया है इसलिए मैं रोज बोलती हूँ, इससे आप ठीक हो रहे। कदापि भी ऐसी बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि जैसे आपने बता दिया कि मैंने आपके लिए पोलो लिया बोला, उस चीज़ का असर भी कम होता है और वो बात नहीं रहती जो बिना बताए हम या आप करते हैं। तो संगत जी, है कोई इसमें परेशानी आपको पोलो लिया शब्द बोलने में? घर में बैठ के जितने भी बार हो, अब धीरे धीरे अंकल के बोलने में सुधार आ जाएगा और धीरे धीरे आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा। तो संगत जी, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा बोलिए। मैं चाहती हूँ संगत परिवार का जो परिवार है वो इतना खुश रहे, आपस में मिलजुल के रहे। ठीक है, हर घर में होती है थोड़ी बहुत लड़ाई, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ऊंच नीच या कभी बोलने में या ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई भी घर नहीं है। हर किसी को गुस्सा आता है, खो भी जाता है ऐसा। तो संगत जी, आपने मेरी बात को अच्छे से समझ लिया होगा। मेरे ये बताने से अगर आपके घर में खुशहाली के आती हैं तो मेरे को आप भी दुआएं देंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप उसमें कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या असर हुआ। हम भी तो आपकी सुनना चाहते हैं खुशी को, कहीं आप आंटी को भूल जाओ। संगत जी, घर से निकलने से पहले यदि आप थोड़ी सी शक्कर और ऊपर से थोड़ा पानी पी लें, इससे देखना आपके अंदर कैसे धीरे धीरे चेंज आते हैं। ऐसा करने के बाद आपने घर से जब भी निकलना तो इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। समझ आई संगत जी? सिर्फ क्या करना है, रोजाना चीनी खाई, पानी पिया, चल पड़े। चीनी जाने से पहले बाहर निकाल दो ताकि आपको दिख के डब्बा खोलो, पानी भी पहले ही भर लो जाने से पहले। छोटे छोटे से कार्य करने से आपका लाइफ सुधर रही है, आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम? इसलिए प्लीज़ करिएगा। संगत जी, आपसे कह रही हूँ, जब आपके घर में दीपक जलाते हैं, ध्यान से सुनना। शायद थोड़े दिन पहले मैंने रिपीट किया, मुझे भूल गया है,
किया कि नहीं। जब भी आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डालें। इससे बाद आप भी बताना कितना पॉजिटिविटी होगी घर पर। संगत जी छोटे छोटे उपाय करने लगेंगे ना, धीरे धीरे आप जिस घर को कहते थे कि कलेश होता है कलेश होता है, जो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ उसी से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जितने लाइफ दी है परमात्मा ने, अगर हमें उसके उपाय भी बता दिया अच्छे ढंग से जीने के, तो हमें तो कर रहे हैं ना। तो संगत जी कीजिएगा प्लीज, ठीक है। संगत जी भगवान कहते हैं जो एक बार जन्म ले लेता है, अपमान भी सह लेता है, वह मनुष्य है। जो दूसरी बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है। और जो तीसरी बार अपमान सह लेता है वो व्यक्ति कभी भी बड़े हाई फाई लेवल का हो जाता है। एक तरह से संत जन या किसी भी टाइप में आप कह सकते हैं, वो अच्छे लोगों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक ही क्षण तुम करोड़ों के स्वामी बन बैठते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता। जिसने काम का त्याग कर दिया, इस कहने का अर्थ है ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए संगत जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरी बात से एग्री हैं? ये 5 चीज़ें हैं, पांचों की पांचों जब हमने चले जाना है तो मिट्टी में मिल जानी है। हो सकता है आज मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। ये तो मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं गुरुजी ने मुझे सेवा दी है सत्संग करने की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।